नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पर बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। रायसेन रेप केस के आरोपी का भोपाल में एनकाउंटर हो चुका है। एनकाउंटर में पुलिस ने बदमाश को घायल कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि रेप का विरोध कर रहे और पूरे घटनाक्रम का विरोध कर रहे लोग जो सड़कों पर उतरे थे, अब कहीं ना कहीं इसका एनकाउंटर हुआ है। बदमाश का एनकाउंटर इस पूरे मामले पर हुआ है। रायसेन रेप केस के आरोपी का भोपाल में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में बदमाश घायल किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रायसेन रेप केस के आरोपी को एनकाउंटर में घायल किया गया है पुलिस हिरासत से। हालांकि आरोपी भाग रहा था और इसी दौरान उसके पैर में गोली लगी और एनकाउंटर हुआ। तो एनकाउंटर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। रायसेन रेप केस के आरोपी का भोपाल में एनकाउंटर किया गया है। एनकाउंटर में पुलिस ने बदमाश को घायल किया। हालांकि जानकारी ये है कि वो हिरासत से भागने का प्रयास कर रहा था और इसी दौरान ये एनकाउंटर हुआ, गोलीबारी हुई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भाग रहे आरोपी के पैर में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। एनकाउंटर में पुलिस ने बदमाश को घायल किया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में रेप के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। हालांकि पुलिस ने भी एक सख्त कार्यप्रणाली का, एक सख्त कार्यशैली का संदेश दिया है। मध्य प्रदेश से खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि रेप केस के बाद लगातार इसके विरोध में लोग जो थे वो सड़कों पर नजर भी आ रहे थे। अब इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। वजह है क्योंकि वो हिरासत से भागने का प्रयास कर रहा था और इसी के तहत पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी, जिससे वो घायल हो गया है। तो ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीर है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बदमाश का एनकाउंटर हुआ है और मध्य प्रदेश में पुलिस ने भी ये साफ कर दिया है, सरकार ने भी साफ कर दिया है कि किसी प्रकार का कोई इस तरह का घटनाक्रम होता है या वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी हैं, अपराधी हैं, उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। कोई अगर ये सोच ले कि वो हिरासत में है और हिरासत से भाग सकता है तो वो उसकी भूल है। दीपक छाबड़ा, कंसल्टिंग एडिटर, मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक जी, इस पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं एनकाउंटर से साफ होता है कि सरकार और पुलिस सख्त संदेश देने के प्रयास में है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधों को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस भी जो है गहर चिंतन में है और सजग है। वहीं सरकार भी इस चीज को बिल्कुल ढील पोल नहीं बरतना चाहती और यही कारण है कि आए दिन जो अपराध हो रहे हैं और उनकी मतलब पुलिस का ये मानना है कि हम आपको भी, अपराधियों को भी सचेत करना चाहते हैं कि आप अपराध कर सकते हैं लेकिन पुलिस से नहीं बच सकते। तो यही मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि आप अपराधी सतर्क हो जाइए, क्योंकि अपराध करने वाला मध्य प्रदेश पुलिस से नहीं बच पाएगा ही। दीपक जी, फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, क्योंकि लगातार रायसेन रेप केस के बाद लोगों के बीच में भी आक्रोश था, लोगों के बीच में गुस्सा भी था और एक नाराजगी भी थी प्रशासन को लेकर। हाँ जी बिल्कुल, लोगों ने इस मामले को लेके जो है काफी प्रदर्शन किया था। सभी समाज के लोग आए दिन प्रदर्शन कर रहे थे, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और यही कारण था कि पुलिस ने जो है तत्परता दिखाते हुए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो आरोपी की स्थिति है, क्या जानकारी है उसके बारे में? पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया होगा। जी बिल्कुल, आरोपी पे 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था और आरोपी जो है कल देर रात ही जो है गिरफ्तार किया था, लेकिन चाय की दुकान से वो फिर फरार हुआ और जंगलों के रास्ते भाग रहा था। तभी पुलिस ने उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी थी और अभी उसका वो उपचाररत है अस्पताल में। और इस पर इनाम भी घोषित किया गया था, ऐसी भी जानकारी है? हाँ जी, 30,000 का इनाम जो है बात सामने आ रही है। 30,000 का पुलिस ने इनाम घोषित किया था इस पे।
यानी सख्त संदेश और सख्त लहजे में मध्य प्रदेश की पुलिस की किसी प्रकार की कोई भी अपराधी अगर इस भूल में है कि वो अपराध करेंगे, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे या समाज में एक कुकृत्य करने का काम करेंगे और वो आसानी से बच निकलेंगे, तो ये गलती होगी, ये भूल होगी। मौजूदा सरकार और पुलिस जो है वो यही संदेश देना चाह रही है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार जो है इस मामले में काफी गंभीर है और मध्य प्रदेश पुलिस भी अब गंभीरता दिखा रही है। हम बात भोपाल की नहीं, सभी दूर की कर लें, मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और जबलपुर, ग्वालियर जो बड़े बड़े शहर है, यहाँ पे आए दिन पुलिस के आप देख ही रही है, आए दिन एनकाउंटर जो है, शॉर्ट एनकाउंटर सामने आ रहे हैं, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यूपी के बाद जो है यूपी योगीनाथ सरकार का जो असर है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है दीपक, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के दरअसल ये एक बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। रायसेन रेप केस के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। हालांकि गंभीर रूप से घायल है, पैर में गोली लगने के बाद उसे गंभीर स्थिति में ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो फिलहाल ये एक बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, रायसेन में दरअसल लोगों के बीच में गुस्सा क्यों था वो भी आपको बता देते हैं। 6 साल की बच्ची से रेप हुआ था और 6 साल की बच्ची का रेप कर ये आरोपी लगातार फरार भी चल रहा था। रेप के बाद बच्ची की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। आक्रोशित और नाराज लोगों ने जगह जगह पर बाकायदा प्रदर्शन भी किए और सख्त कार्रवाई की मांग पर लोग जो थे वो अड़े रहे। रेप के आरोपी को कड़ी सजा की मांग लोगों की ओर से की गई। गाड़ी में हम उसको लेकर के, आरोपी को लेकर के टीम के साथ जा रहे थे। एक गाड़ी और पीछे थी बैकअप में। ये गाड़ी जब हमारे यहाँ पंचर हो जाती है तो इसको देखते हैं कि पंचर हो गई है, कील के कारण पंचर हो गई थी, तो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था। तो उसको जो सब इंस्पेक्टर श्यामराज थाना प्रभारी सुल्तानगंज है, वो लेकर के जब नीचे उतरे और उतर के उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था, तो उसी दौरान उसने उनकी पिस्टल को निकाल लिया और उनको करके उनके ऊपर चलाने की कोशिश करी। तो उन्होंने अपने बचाव में उसे ऊपर किया, तो फिर भी 2 फायर हुए उससे। उसके बाद जो दूसरी टीम थी उनके द्वारा उसको फिर शॉर्ट एनकाउंटर में उसको मतलब क्रॉस फायरिंग करके उसको भागने का प्रयास कर रहा था, उसको रोकने के लिए फिर उसे तो एक गोली पैर में लगी उसको। तो ये आरोपी का, अपराधी का, बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया गया। दरअसल रायसेन में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को एनकाउंटर में घायल कर दिया गया है। हालांकि इसके विरोध में लगातार लोग जो थे वो मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे और लोगों की मांग थी कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और जो सरकार और प्रशासन है वो इस आरोपी को मुख्य तौर पर एक बड़ी सजा के साथ एक बड़ा संदेश भी सामाजिक तौर पर देने का प्रयास करें। हालांकि इसके बाद जब गिरफ्तार किया गया तो ये जानकारी है कि वो कस्टडी से यानी हिरासत से भागने का प्रयास कर रहा था। जब पुलिस का काफिला बीच में रुका तो उसी दरमियान वो बदमाश भागने की फिराक में था और वो जैसे भागने लगा पुलिस ने उसे गोली मारकर रोक दिया। उसके पैर में गोली लगी है, हाफ एनकाउंटर किया गया है। हालांकि इसके बाद एक सख्त संदेश भी मध्य प्रदेश में गया है कि कोई भी अपराधी अगर ये कोशिश करेगा कि वो ये सोचेगा, इस भूल में रहेगा, इस गफलत में रहेगा, इस गलतफहमी में रहेगा कि वो अपराध करेगा और इतने बड़े अपराध के बाद वो भाग निकलेगा, तो ये आज के समय में उसकी भूल होगी। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली की बात करें तो वो लगातार सख्त रवैया अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनाते नजर आए हैं और पहले ही दिन से उन्होंने साफ किया है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई सामाजिक शांति को बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मानसिकता रखने वाले लोगों का फुल एंड फाइनल पब्लिक के सामने एनकाउंटर नहीं होगा जब तक हम राष्ट्रीय बजरंग दल वहीं पे धरना देंगे, वहीं पे प्रदर्शन करेंगे। जय जय श्री राम। हम बिल्कुल ही नाखुश है। ये शॉर्ट एनकाउंटर जो हुआ है इससे पूरे देश में और भी जिहादी पैदा होंगे, देश में और भी जिहादी पैदा होंगे
इसलिए शॉर्ट इनकाउंटर इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर देश से जिहाद मिटाना है, देश से आतंकवाद मिटाना है, तो ऐसे दुष्कर्म करने वाले को तत्काल सजा दी जाए, तत्काल इनका फुल इनकाउंटर किया जाए। ये शॉर्ट इनकाउंटर और भी जिहादी पैदा करेंगे और भी बढ़ावा देंगे ऐसे संगठन वाले को, ऐसे मुस्लिम समुदाय को जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि जो छोटी सी कन्या को ऐसे साथ कर सकते हैं, वो कल के डेट में किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इसका फुल इनकाउंटर किया जाए और बीच चौराहे पे किया जाए, ताकि कल के समय कोई और जिहादी देश में पैदा ना हो। नारे लगा दो जय